नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त बड़ी खबर आपके लिए सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से लेकर आ रहे हैं, 10 राजाजी मार्ग दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस में कर्नाटका की प्रचंड बहुमत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर मंथन जारी है। एक अहम बैठक इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही है। आज पूरा दिन जो है वो बैठकों का दौर रहा। सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई दिन में। फिर डीके शिव कुमार यहाँ पहुंचे। 45 मिनट तक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उनकी बातचीत होती रही। और इस वक्त जब हम खड़े हैं यहाँ पर तो अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है डीके शिव कुमार के बाद सिद्धरमैया साहब की, जो कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जब वो आए तो उनके साथ कुछ एमएलए कांग्रेस में जो जीते हैं अभी वो भी दिखाई पड़ रहे थे। डीके शिव कुमार अकेले आए। तो क्या मंथन चल रहा है, क्या फॉर्मूला तैयार हो गया है? सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज शाम तक ही कोशिश की जा रही है कि सारे मतभेदों को, गतिरोधों को पार करके कांग्रेस पार्टी के जो कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री होंगे उसके नाम का ऐलान कर दिया जाए। उसके लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को क्या क्या फॉर्मूला बताया गया है, किस फॉर्मूले पर अग्रीमेंट हुआ है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव रंजन साहब जुड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार जहां पर दिल्ली में रुके हुए हैं वहां पर हैं। उमा शंकर जुड़ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के अंदर क्या क्या हो रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं। खड़गे साहब के घर के बाहर हैं। सौरभ शुक्ला सिद्धरमैया आईटीसी मौर्या होटल में हैं, वहीं पे सुबह से लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। निहाल किदवाई हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। सबके पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस खेमे में क्या पक रहा है और कितनी बड़ी चुनौती ये कांग्रेस के लिए बन गई है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो सूत्रों से मिली जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो भी कैसे इस पूरे मुद्दे पर बटी हुई है या उसमें क्या क्या जो मत चल रहे हैं उस पर भी कुछ जानकारी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल कहीं ना कहीं सिद्धरमैया के पक्ष में हैं। उनका मत ये है कि जिसके पास विधायकों का समर्थन है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और वो इस वक्त सिद्धरमैया के साथ दिखाई पड़ रहा है। वहीं खड़गे साहब के डीके शिव कुमार के साथ खुद बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कहीं ना कहीं इस मीटिंग में खड़गे साहब ने ये भी उनके योगदान के बारे में भी बात करा। और एक राइवलरी है खड़गे साहब में और सिद्धरमैया में। कहा जाता है कि 2013 में जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो खड़गे साहब मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि सिद्धरमैया उनके खिलाफ थे। वहीं सोनिया गांधी के डीके शिव कुमार से बहुत अच्छा तालमेल है। डीके शिव कुमार जब भी बात करते हैं तो हमेशा सोनिया गांधी का नाम लेके बात करते हैं। वहीं जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कर्नाटका के, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने अभी तक कम से कम किसी की तरफ अपना वोट नहीं डाला है। वो न्यूट्रल इसमें खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे सारे सहयोगियों के पास एक बार चलते हैं उनसे जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले उमा शंकर के पास चलते हैं। उमा शंकर, जो मंथन अभी कांग्रेस में चल रहा है, क्या कोई फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला पे बात हो चुकी है? क्या कोई फॉर्मूला मान लिया गया है? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद किसी भी तरह की अस्थिरता का कोई मैसेज जाए, नाराजगी का कोई मैसेज जाए उनके वोटर्स में। जी बिल्कुल अंकित, और यही वजह है कि एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। कई स्तर पे कंसल्टेशन का काम किया गया और जैसा कि आपने भी बताया कि आज राहुल गांधी खुद यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर उस मीटिंग में शामिल हुए जिसमें ऑब्जर्वर्स भी थे और पार्टी के संगठन महासचिव भी थे और राज्य के प्रभारी भी थे। तो जो एक बात कही गई कि सिद्धरमैया जो है उनके साथ विधायकों की तादाद अधिक है, इस तरह का इंप्रेशन एक निकल कर सामने आया और उसके बाद ताना बाना जो है तमाम उसी तरह से बुना गया है। और जो जानकारी आई निकलकर उसके मुताबिक ये कि अगर डीके शिव कुमार इन तमाम बातों के बावजूद अपने स्टैंड को नहीं बदलते हैं, अगर उन्होंने कोई किसी तरह की एक जिद दिखाई तो फिर उनकी बात सोनिया गांधी से कराई जाएगी। हमने अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी के दफ्तर में ये जानने की कोशिश की कि क्या वो हिमाचल से चल पड़ी हैं। वहाँ से हमें तस्दीक तो नहीं दी गई, लेकिन ये जानकारी आई थी कि वो आज हिमाचल से निकल सकती हैं। तो देखना होगा कि क्या जो अब से पहले डीके शिव कुमार और खड़गे की मुलाकात हुई है उसमें जो बात
बात हुई है? क्या डीके शिव कुमार जो हैं वो मान गए हैं और अब जो है कोई राह में रोड़ा नहीं अटका हुआ है, या फिर ऐसा कुछ अभी भी बचा हुआ है जिसकी जो वो नहीं मान रहे, तो फिर सोनिया गांधी से किसी न किसी तौर पे उनकी बात या मुलाकात कराई जाएगी? ये लास्ट रिजॉर्ट है। तो अब देखना है कि जब डीके शिव कुमार के बाद अब यहाँ पर मुलाकात चल रही है, सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है, वो सब अपना काम करके जा चुके हैं। सारी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुके हैं, उस पर जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी है। तो अब ये मुलाकात जो है इस का आखिरी पड़ाव माना जा रहा है, और इसके बाद हो सकता है कि एक ऐलान की बात हो दिल्ली में, ना होकर उस ऐलान को बेंगलुरु में किया जाए, क्योंकि कांग्रेस अब तक तमाम चीज़ों को लोकली वहाँ पे फोकस रखा हुआ है। तो ये जो बड़ा ऐलान है हो सकता है कि कल बेंगलुरु में किया जाए। इस तरह की जानकारी भी अंदर से निकलकर सामने आ रही है। अंकित, राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव रंजन इस वक्त डीके शिव कुमार दिल्ली में जहां रुके हुए हैं, उनके भाई डीके सुरेश जो इकलौते कांग्रेस के 2019 में लोकसभा के एमपी कर्नाटका से चुनकर आए थे, उनके घर पर हैं। राजीव, जब निकले थे डीके शिव कुमार तो उन्होंने एक बार फिर से बड़ी एक इमोशनल अपील करी थी, एक इमोशनल बात कही थी कि पार्टी मेरी मां की तरह है, मैं ना ब्लैकमेल करूंगा ना पार्टी को धोखा दूंगा। वापस आने के बाद क्या तेवर हैं, क्या कह रहे हैं? खुश नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल हम हैं कावेरी अपार्टमेंट में, जो उनका जो भाई है डीके सुरेश, उनका घर है। लेकिन वापस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ से कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 2-3 बातें यहाँ से निकलने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा। पहला तो मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया है, ये बात सरासर गलत है। तो उन्होंने कहा, मतलब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो अध्यक्ष पद रखने के मूड में है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साथ जो है, जो हमारे जो चुने हुए जो है एमएलए जो है 135 एमएलए हैं, और पार्टी हमारे माँ के समान है। आपको ये भी बता दें कि डीके से जुड़े हुए, कैंप से जुड़े हुए 2-3 बातें बता रहे हैं। पहली बात कि जिस वोकलिंगा समाज से आते हैं, वो कर्नाटक में आबादी के लिहाज से लिंगायत के बाद दूसरा बड़ा एक कह सकते हैं कि समाज है। उसके प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिलता है, उनको अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, तो जो तबका जो है पहले कुमारस्वामी के साथ था और डीके शिव कुमार के आने की वजह से कांग्रेस के साथ आया है, वह कहीं फिर से वापस नहीं चला जाए। डीके के ग्रुप के लोग यह भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर पद नहीं दिया जाता है तो वो संभवतः डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद स्वीकार नहीं करें, एमएलए या मंत्री बनकर काम करना पसंद करें। उनका ये कहना है कि लगातार जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी है, मुसीबत पड़ा है, तो वो संकट मोचक बन के जो पार्टी के साथ खड़े रहे, हर मुसीबत के साथ खड़े रहे, मुसीबत झेली है। और सबसे बड़ी बात वो ये भी बता रहे हैं कि जब सिद्धारमैया को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको जो है उनको ये लीडर ऑफ पोजीशन बनाया, और जब उनकी अगुवाई में 2018 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, बहुत नीचे रहती है कांग्रेस, दहाई का भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं छूती है। और अब जो है डीके शिव कुमार की अगुवाई में जब जो है यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को बम्पर जीत मिलता है, बहुमत मिलता है, मैसिव विक्ट्री मिलती है। तो बहुत बड़ी जीत है, और इसका क्रेडिट जो है, और जो पार्टी के साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं, इसका वफादारी के इनाम डीके को मिलना चाहिए, कम से कम उनके लोगों का ये मानना है। बिल्कुल, उनका तो इस बार डीके शिव कुमार ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि उनकी वफादारी को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। ये ना लिया जाए कि डीके शिव कुमार क्योंकि वफादार हैं तो उनका ध्यान इस बार नहीं रखा जाएगा, और शायद इसी वजह से कांग्रेस में इतने मंथन चल रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर या मुख्यमंत्री बनाते हुए वही गलती ना दोहराई जाएं जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दोहराई गई थी। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ है। सिद्धारमैया जिस होटल में थे सुबह से सौरभ वहीं पर हैं। सौरभ, सिद्धारमैया का कैंप क्या कह रहा है? जो एक बार बार ये बात कही जा रही है कि सिद्धारमैया बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं ये डन डील की तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल अंकित, देखिए डीके शिव कुमार जहां पर ये उनको सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो कम बोल रहे हैं पर मीडिया में तमाम सूत्रों के हवाले से काफ़ी चीज़ें भी प्लान कराई जा रही हैं, इसलिए डीके शिव कुमार को सफाई भी देनी पड़ रही है। लेकिन सिद्धारमैया मीडिया से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी का कोई बयान
कुछ दे आदमी और उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए, इसीलिए बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाए रखी। अंकित जब वो यहाँ से निकले भी आईटीसी होटल से, तब भी उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन हाँ, जो उनके तमाम विधायक यहाँ पर हैं, करीबन 20 से 22 विधायक यहाँ पर आईटीसी में आ गए हैं कर्नाटका के, और जाहिर सी बात है कि आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कर्नाटका भी गए थे, कि लोकली बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धारमैया हैं, विधायकों का सपोर्ट भी है। अगर आप ये कह दें कि 2018 में चुनाव उनकी अगुवाई में हार गई पार्टी, 103 विधायक मिले, लेकिन 2013 में उनकी अगुवाई में पार्टी जीती भी थी, 122 विधायक आए थे, और वो कर्नाटका के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा किया है। उनके फेवर में भी काफ़ी चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि अनाउंसमेंट से पहले वो ऐसा कोई बयान दे दें जिससे कोई कंट्रोवर्सी इरप्ट हो। ऐसे में जब पार्टी आला कमान डीके शिव कुमार को समझा रही है, बता रही है, क्योंकि आपको याद होगा अंकित, मेरे को याद है कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, उस दिन हम राहुल गांधी के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तब राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष थे, और अंदर जो 2 तस्वीरें आई थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ साथ में खड़े हुए थे और राहुल गांधी के साथ में थे, और दूसरी तस्वीर में जो आई थी सामने जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी साथ में थे, ये तस्वीर आई थी। लेकिन बाद में 2 साल बाद क्या हुआ आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। राजस्थान में 1 साल बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पार्टी आलाकमान भी चाहती है कि ऐसा ना हो कि अभी तुरंत फौरी तौर पर तो नहीं सब साथ दिखे, लेकिन 1 साल बाद या 2 साल बाद लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हो जाए जिससे पार्टी की स्थिति खराब हो। आप जानते हैं कि 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीती हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बने जिससे अभी भी कोई क्राइसिस ना हो और लोकसभा चुनाव भी पार्टी अच्छा लड़े। क्योंकि अगर कांग्रेस को लीड करना है फ्रंट जो बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसे में कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर है, तो उस लिहाज से भी पार्टी अपनी जो है गणित कर रही है इस समय। छठा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की सीटों के गणित के हिसाब से, और निहाल शायद ये भी सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री चुनते वक्त सबसे बड़ी गणना होगी। कौन हो सकता है जो कांग्रेस के वादों को पूरा कर सके कि ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको 2024 में ही करना पड़ जाए, और साथ ही साथ जो पार्टी को एक बार फिर से मजबूती से चुनाव में लीड कर पाए 2024 के चुनाव में संगठनात्मक तौर पर भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होंगी। किस तरीके की चर्चाएं इस वक्त बेंगलुरु में है? देखिए, बेंगलुरु में जो विधायक हैं, जो लोग सिद्धारमैया खेमे से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर डीके शिव कुमार खेमे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब अभी बहुत ही सोच समझ करके अपने पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि उनको अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि होने क्या जा रहा है। कुछ विधायक जो खुल करके सिद्धारमैया के साथ होते हैं वो उनके साथ आज भी खड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस बार ओल्ड मैसूरू रीजन जहां 61 सीटें हैं, वहां बहुत बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस ने, और इसका सीधा श्रेय सीधे तौर पर डीके शिव कुमार को जाता है, क्योंकि वो वोक्कलिगा का बेल्ट है और वोक्कलिगा वहां से सबसे ज्यादा जीते हैं। कहा जाता है कि 31 जो वोक्कलिगा लोगों को उन्होंने सीट दिलवाई थी इस इलाके में, उसमें से 25 उम्मीदवार जीत गए। ऐसे में आप दावेदारी कितनी मजबूत है डीके शिव कुमार की, वो आप समझ सकते हैं। यह भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ थे जब 2019 में डीके शिव कुमार ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी, पूरे कर्नाटका में जो कांग्रेस थी वो टुकड़ों में बिखरी हुई थी। पुराने लोग, नए लोग, सीनियर, जूनियर, पता नहीं क्या क्या कंसिडरेशन था, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया, चाहे वो जिस भी तरह से हो। और जब इस बार चुनाव हुए तो उन्होंने धन के साथ हर तरीके से मदद की, और आज जीत के कगार पर अगर कांग्रेस यहाँ पर पहुंची है तो सीधा श्रेय इसको डीके शिव कुमार को जाता है। लेकिन एक चीज जो उनके खिलाफ जा रही है वो ये है कि कांग्रेस ने जो यहाँ पर वोट मांगा वो भ्रष्टाचार के नाम पर मांगा। कहा कि ये बसवराज भोमई की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए। पे सीएम कैंपेन चलाया, 40% कमीशन सरकार का कैंपेन चलाया, लोगों ने इसको माना, लोगों के दिलों में ये कैंपेन घुस गया। और ऐसे में डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी की जांच के दायरे में है, तो अगर कांग्रेस उनको बनाती है तो कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इसलिए सिद्धारमैया को एज है यहाँ पे। जी, सिद्धारमैया फेवरेट नजर आ जरूर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास ज्यादा एमएलएस का समर्थन है, लेकिन क्या ये बात इतनी ही आसानी होगी? क्या कांग्रेस आज ये ऐलान कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस पूरे पटकथा का। और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के पास ऐसा क्या फॉर्मूला रखा जाएगा
कि वो बिना किसी परेशानी के कांग्रेस के साथ अगले 5 साल तक सरकार स्थिर चलती रहे, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जैसे ही यहां से सिद्धरमैया निकलते हैं आपके लिए वो भी लाइव अपडेट लेकर आएंगे। छोटा सा इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं, हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस आ रहे हैं एनडीटीवी पर कर्नाटका चुनाव से के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को इतना समय लग रहा है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इतनी परेशानियां हैं मुख्यमंत्री चुनने से पहले। आपको थोड़ा सा अगर हम अभी आसपास के इतिहास में देखें पिछले कुछ सालों के चुनाव में, तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा समय लगता है मुख्यमंत्री के दावेदार को तय करने में। जब जहां पर कद्दावर नेता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासित कुछ राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो 2014 से अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो 19 अक्टूबर को आए थे और देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा जो थी वो 28 अक्टूबर को की गई थी। उसी के साथ साथ 2017 में उत्तर प्रदेश के अगर चुनावों की बात करें तो 11 मार्च को नतीजे आए थे और पूरा एक हफ्ता लगा था योगी आदित्यनाथ के नाम 18 मार्च को घोषित करने में। 2021 में असम के चुनाव में 2 मई को नतीजे आए थे और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी 9 मई को, यानी कि एक हफ्ते बाद घोषित किया गया था बीजेपी द्वारा। वहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार में भी समय कैसे लगता है, 30 जून को एकनाथ शिंदे जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उनके मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, 40 दिनों तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह की परेशानियां जरूर रहती हैं। बड़े नेताओं का किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, इसी सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जिसने 13 तारीख को ही एक बड़ा बहुमत जीता है कर्नाटका में, वो अभी तीसरे दिन का मंथन कर रही है मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर। क्योंकि जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसके लिए राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति कर्नाटक में भी दोबारा खड़ी हो। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।